बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री फर्स्ट ईयर बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चैप्टर 2 की ट्रांसलेशन चल रही है। चैप्टर 2 ओपन करें सब लोग। पेज नंबर है 13, स्टार्ट से 13 पेज स्टार्ट से। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? आई आस्क्ड हिम। मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलसल पहाड़ की इस चोटी पे चढ़कर मुसलसल क्यों चढ़ते रहे? मैंने उनसे पूछा कि आप पहाड़ की चोटी पर मुसलसल क्यों चढ़ते रहे? लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। वादी में मौजूद ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरफ देखिए। फर्टाइल, रिच, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, ज़रख़ेज़। वादी में मौजूद ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरफ देखिए। फर्टाइल, ज़रख़ेज़। He laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam. Leaf rot loam से मुराद है खाद वाली मिट्टी, या गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी। जो ही उन्होंने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों में गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठाई तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ज़रख़ेज़, दिस इज द लैंड सन। बेटा, ये वो जमीन है। दिस इज इट। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड। ये वो जमीन है और मैंने हर तरह की जमीन को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट। फिर उन्होंने मिट्टी को सूंघा। ही whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostril. nostril से मुराद था opening of the nose, नथनों की मदद से। ठीक है, उन्होंने अपने नथनों की मदद से जंगली मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। उन्होंने अपने नथनों की मदद से जंगली मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ही सेड। उन्होंने कहा, ये ताज़ा हवा की तरह से। As he let the dirt run between his finger. जो ही उन्होंने मिट्टी अपनी उंगलियों में से नीचे गुजारी तो उन्होंने कहा, ये ताज़ा हवा की तरह से है। दोनों हाथों में उन्होंने मिट्टी भरी थी, अब उन्होंने ऐसे मुट्ठी खोल दी है, मिट्टी नीचे गिर गई। ठीक है, जो ही उन्होंने अपनी उंगलियों के दरमियान से मिट्टी को नीचे गुजारा, नीचे गिराया, तो उन्होंने कहा, ये ताज़ा हवा की तरह से है। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड। उन्होंने मजीद कहा, इसको छूना भी खुशगवार एहसास है। उन्होंने मजीद कहा, इसको छूना भी खुशगवार एहसास है। बट डैड, आई सेड। मैंने कहा, लेकिन अब्बा जान। आई नो व्हाट यू थिंक, ही इंटरप्टेड। उन्होंने बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग। तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है। तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है। शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टू टॉक टू रेज माय पोटैटोज, जैम्स एंड टोमेटोज। वो हैरान होती है कि मैं पहाड़ की चोटी पर मुसलसल चढ़कर टमाटर, शकरकंदी और आलू क्यों उगाता रहा। बट लेकिन यू ऑलमोस्ट विस्पर्ड। उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, एनीथिंग ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर। इस जमीन पे उगाई गई किसी भी चीज का एक बेहतर जायका है। इस नई जमीन पे उगाई गई किसी भी चीज का एक बेहतर जायका है। वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप। मेरे टमाटर पकने तक इंतजार करो। यू नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ। तुमने कभी अपनी जिंदगी में इतने मीठे टमाटर नहीं चखे होंगे। They'll soon be ripe too, I said as I looked at a dozen or the more rows of the tomatoes on the lower side of the patch. जो ही मैंने जमीन के टुकड़े की निचली जानिब पे टमाटरों की एक दर्जन या इससे ज्यादा किताबों की तरफ देखा तो मैंने कहा कि वो जल्द पक भी जाएंगे। Then above the tomatoes were half dozen rows of yam. फिर टमाटरों के ऊपर शकरकंदी की तकरीबन 6 कितारें थी। ये टमाटरों के ऊपर शकरकंदी की शायद 6 कितारें थी। Above the yams, शकरकंदी के ऊपर were perhaps 3 dozen rows of potatoes. फिर शकरकंदी के ऊपर शायद आलूओं की 3 दर्जन कितारें थी। I don't see a weed in this patch, I laughed. मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे इस जमीन पे कोई जड़ी बूटी नजर नहीं आती है। वीड से मुराद था हर्ब, HERB, हर्ब, जड़ी बूटी, यूजलेस प्लांट। ठीक है, मैंने कहा, हंसते हुए कहा कि मुझे इस जमीन पे कोई जड़ी बूटी नजर नहीं आती है। Won't they grow here? क्या वो यहाँ पर नहीं उगेंगी? I won't let them, he said. उन्होंने कहा, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं उगने दूंगा। Now this is what I've been wanting you to see. यही वो
नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग टू सी यू, यही वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई एवर सीन, आई ब्रैग। मैंने फखरी अंदाज से कहा ये जमीन का सबसे साफ तरीन रकबा है जो कि मैंने कभी देखा है, ये जमीन का सबसे साफ तरीन रकबा है जो कि मैंने कभी देखा है। बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि आप पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मुसलसल इसे क्यों साफ करते रहे। लेकिन मुझे अभी भी इस बात की समझ नहीं आती कि आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ के मुसलसल क्यों इसे साफ करते रहे। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, सजेशंस, एडवाइस। और आपने ये सब अपने डॉक्टर की हदायत के खिलाफ किया, और आपने ये सब अपने डॉक्टर की हदायत के खिलाफ किया। Which one he asked laughing, उन्होंने हंसते हुए कहा कौन सा काम, उन्होंने हंसते हुए कहा कौन सा काम। Then he sat down on the big oak stump, फिर वो एक बड़े शाय बलूत के तने पर बैठ गए। ओक शाय बलूत का दरख्त जो है उसको ओक कहते हैं, वो ट्री है, स्टम्प तने को कहते हैं, ठीक है। फिर वो एक बड़े शाय बलूत के तने पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम नियर हिम, और मैं उनके करीब एक छोटे स्याह घूम वाले तने में बैठ गया, और मैं उनके करीब एक छोटे स्याह घूम वाले तने में बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर सिर्फ यही वो एक जगह थी, पहाड़ पर सिर्फ यही वो एक जगह थी। वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहां पर सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक आ सकती थी, जहां पर सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक आ सकती थी। And on the lower side of the clearing there was a ring of the shadow over the rows of the dark starboard plant loaded with the green tomatoes. Starboard से बात है strong, मजबूत, ठीक है। और जमीन के साफ किए गए टुकड़े की निचली जानिब पे, और जमीन के साफ किए गए टुकड़े की निचली जानिब पे और गहरे सब्ज मजबूत पौधों की सब्ज टमाटरों की कितारें मौजूद थी। और जमीन के साफ किए गए इस रकबे की निचली जानिब पे गहरे रंग के मजबूत पौधों की कितारें थी जो कि सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे। जमीन के साफ टुकड़े की निचली जानिब पे गहरे रंग के मजबूत पौधों की कितारें थी जो कि सब्ज टमाटरों से लदी हुई थी। What is the reason for you planting this patch up here? I asked. मैंने पूछा आपके जमीन के टुकड़े को काश्त करने की वजह क्या है। 20 times in my life, he said. उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 मरतबा a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. एक डॉक्टर ने मुझे घर जाने और जब तक हो सके अपने खानदान के साथ वक्त बसर करने के लिए कहा था। Told me not to work, मुझे काम करने से मना किया था। Not to do anything but to live and enjoy the few days I have left with me, बल्कि अपनी जिंदगी के बचे हुए चंद दिनों से लुत्फ उठाने के लिए कहा था, कोई भी काम करने से रोकने और बल्कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिनों से लुत्फ उठाने के लिए कहा था। If the doctors have been right, he said, winking at me. Winking से आता blinking, आंखें झपकना। उन्होंने आंखें झपकते हुए कहा कि अगर डॉक्टर सही होते, I have cheated that many times. मैंने मौत को कई मर्तबा धोखा दिया है। Now I have reached the years, अब मैं उस उम्र में आ चुका हूँ। The good book allows to a man in the lifetime upon this earth, जिसकी एक मुकद्दस किताब, गुड बुक से मराद होली बाइबल है, ठीक है, जिसकी एक मुकद्दस किताब इंसान को जमीन पे जिंदगी बसर करने की इजाजत देती है। अब मैं उस उम्र में आ चुका हूँ जिसकी एक मुकद्दस किताब इंसान को जमीन पे जिंदगी बसर करने की इजाजत देती है। 3 scores and 10, score mean 20, यानी 3 score 60 plus 10 70, 70 बरस। He got up from the stump and wiped the raindrops of the sweat from his red wrinkled face with his blue big bandana. उन्होंने एक बड़े नीले रुमाल के साथ अपने सूख जुड़ियों वाले चेहरे से पसीने के बारिशनुमा कतरों को साफ किया। वे तने से उठे और एक बड़े नीले रुमाल के साथ अपने सूख जुड़ियों वाले चेहरे से अपने पसीने के बारिशनुमा कतरों को साफ किया। जहाँ तक मार्क कर लीजिए, इस ट्रांसलेशन को रिवाइज कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया।